वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 जो है वो होने वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पहली बार 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ट्राई जो यहाँ पर एक सेगमेंटेशन यूज़ हुई है, यानी कि एक वर्ड जो यूज़ हुआ है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनोमेट्री का मतलब होता है भाई साइड्स एंड से एंगल। Sides and angle. The study of mathematics, the branch of mathematics that deals with the study of three sides and angle is called trigonometry. I repeat it again. The branch of mathematics that deal with the study of three sides and angle is called trigonometry. की मैथ की वो ब्रांच जो तीन साइड्स और एंगल्स की स्टडी करती है कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास भाई ट्रिग्नोमेट्री के टोटल जो हमारे पास 6 चीज़ें फंक्शन आते हैं। बेसिकली तो 3 होते हैं, पर लेकिन उन्हीं 3 के अपोजिट और 3, तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास? 6 हो जाते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम कहते हैं साइन, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम कहते हैं कोस, और तीसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम कहते हैं टेन। साइन, कोस और टेन। जो भाई साइन होता है उसका उल्टा हो जाता है कोसेक, कोस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कोट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कह सकते हैं हम। क्या क्या है? साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, जो ये हमारे 6 पर्टिकुलरली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी पर्टिकुलरली अब हम स्टडी कैसे करते हैं। हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को। ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी पॉइंट पर राइट एंगल है तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और बाकी के 2 एंगल कैसे आएंगे? ये भाई आएंगे एक्यूट एंगल। ये बाकी के 2 एंगल कैसे आएंगे हमारे? ये बाकी के 2 एंगल आएंगे हमारे एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का एंगल है। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? थीटा। मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? थीटा। तो जो थीटा है वो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो ये साइड हमारी क्या बनेगी? बेस। जिस साइड पर एंगल बनता है वो क्या बनती है? बेस। और ये अगर यही थीटा ए पॉइंट पर बन जाता तो ए बी क्या बन जाता? बेस। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है। बेस और परपेंडिकुलर क्या है? इंटरचेंजेबल है। बेस और परपेंडिकुलर को हम चेंज कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल हैं। बेस और परपेंडिकुलर क्या हैं? इंटरचेंजेबल हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम BC को कंटिन्यू करें तो यहाँ पर हमारा साइन, कोस और टेन में जो हमारा रेशो आता है, उस रेशो में हमारे पास क्या आएगा? PBP बाय HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। ठीक है, तो यहाँ से 3 पेयर बने हमारे पास। क्या क्या बने? P/H, B/H और P/B। तो साइन का जो पेयर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? P/H। साइन का जो पेयर बनेगा हमारा क्या बनेगा? पहले वाला P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं थीटा के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो यहाँ एंगल आ जाएगा साइन थीटा। फिर भाई नेक्स्ट आएगा कोस थीटा। कोस थीटा में क्या आ जाएगा? B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेंजेंट थीटा में क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा में आ जाएगा आपके पास P/B। टेंजेंट थीटा में आपके पास क्या आ जाएगा? P/B। अभी नहीं का उल्टा लेना है। मैंने कहा कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक क्या हो जाएगा? H/P। क्या हो जाएगा? H/P। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। कोट थीटा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? B/P। कोट हो जाएगा B/P, सेक हो जाएगा H/B, कोसेक हो जाएगा H/P, साइन हो जाएगा P/H, कोस हो जाएगा B/H और टेन हो गया P/B। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। या फिर लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। या फिर लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। या फिर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा, या कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। इस तरीके से रेसिप्रोकल में।
अब हम इनकी डिग्रीज पर टेबल बनाएंगे। डिग्रीज पर हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल का एक बहुत ही इजी मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले साइन की लिखेंगे, बाकी सबकी अपने आप आ जाएगी। पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है और देन 90 डिग्री। अब हमें पता है कि हमारे नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट कर लो। 0 1 2 3 4। लास्ट नंबर क्या आया, 4 आया। सभी नंबर को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। सभी नंबर को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड और अंडर द स्क्वायर रूट। सभी नंबर को 4 से डिवाइड अंडर द स्क्वायर रूट। तो 0/4 क्या बन गया, 0। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 1/√2। √3 डिवाइडेड बाई 4 का क्या हो गया, 2। 4 से 4 कट, यहाँ क्या आ गया, 1। आई रिपीट इट अगेन। साइन की हमने टेबल लिखी 0 30 45 60 और 90 डिग्री। जो कि नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, हमने भी 0 से लिखना स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट नंबर 4 आया, सभी को 4 से डिवाइड किया अंडर द स्क्वायर रूट। तो 0/4 0, 1/4 का 1/2, इसको कट किया तो 1/√2 आ गया। वहाँ आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √4 का हो जाएगा 2। अब कोस का लिखना है, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। ठीक है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, पूरी लाइन कोस की आ जाएगी। फिर आ जाते हैं हम टेंजेंट पर। टेंजेंट में साइन को किससे डिवाइड करेंगे, कोस से। क्यों करेंगे, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि साइन इक्वल होता है p/h के, कोस इक्वल आता है b/h के, और टेन इक्वल आता है p/b के। पहले दोनों को डिवाइड कर लो, p/b आएगा, h से h कट गया। साइन बाय कोस अगर हम करें, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू p/h b/h, तो h से h कट जाएगा, p/b बचेगा। तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दो। 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 2 से 2 कट, 1/√3। ठीक है, यहाँ पर पूरा ही कट 1, यहाँ पर 2 कट 1/√3 और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। इन्हीं का उल्टा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक आ जाएगा, कोस का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा, और टेन का उल्टा करोगे तो कोट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है, 4-5 फॉर्मूले जो हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल आता है भाई कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल आता है साइन थीटा के। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल आता है भाई कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल आता है टेंजेंट थीटा के। सिमिलरली सीकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल आएगा कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल आएगा सेक थीटा के। एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि साइंस 3 आइडेंटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी ध्यान रखना, तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।